नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। कोरोना की महामारी अभी गई नहीं है और इसलिए हमें अनलॉक पीरियड में भी उसके जो नियम है, सावधानी जो बरतनी है वो करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी समस्या इस समय में ये भी है कि आप सब्जी लेने बाहर जाते हो और जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं या दुकानदार होते हैं वहाँ सावधानी बरती जाती है कि नहीं आपको मालूम नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब्जी कहाँ से आती है, उसमें जंतुनाशक फर्टिलाइज़र का क्या उपयोग है, उसमें कैसे पानी का उपयोग किया गया है वो आपको मालूम नहीं है। ऑर्गेनिक सब्जी सभी जगह मिलती नहीं है। तो और कई लोग ये भी मान रहे हैं कि जो सब्जी आती है इसमें से भी कोरोना फैल सकता है, तो उसके लिए वो अपने घर में कई उपाय करते हैं। तो ये थोड़ा क्लिष्ट हो गया है कि कैसे इससे बचा जाए। तो इसका एक सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप अपने घर आंगन में ही सब्जी उगाएं। यस, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। कई जगह पे ये प्रयोग हुए हैं और काफ़ी उसको सफलता मिली हुई है। सौराष्ट्र में ऐसा बड़े तौर पे किया गया है और उसकी सफलता बहुत अच्छी दिखने को मिलती है। आज से 8-10 वर्ष पहले जसदण के पास जो बर्ड सेंचुरी है हिंगोड़गढ़, उसके बाजू में ये एक गांव है खड़काना। ये बहुत छोटा सा गांव है, इसमें 300-400 लोग ही बसते हैं। लेकिन सब घर के आगे आंगन बड़ा होता है और पीछे भी काफ़ी स्पेस रहती है। सोचने की बात ये थी 8-10 बरस पहले ये गांव में भी बाहर से ही सब्जी आती थी। तो हमारे मित्र और नवरंग नेचर क्लब के प्रमुख और फॉरेस्टर रह चुके वीडी बाला साहब ने इसमें से एक आइडिया निकाला कि आप घर में ही सब्जी क्यों न उगाए। तो हाँ, हमारे बीच चर्चा हुई और ये खड़काना से प्रयोग शुरू किया गया। सबको बताया गया कि इसका फ़ायदा क्या है। आप अपने आंगन में भी सब्जी उगा सकते हैं और पीछे की जो खाली जगह है उसमें, गुजराती में इसको वाड़ा बोलते हैं, उसमें भी आप उगा सकते हैं। तो पहले लोग मानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लोग मानने लगे और सब्जी अपने घर में ही उगाने लगे। आज खड़काना में एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसके आंगन में सब्जी बोई गई ना हो या तो पीछे सब्जी उगाते हो लोग। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो बाहर से खरीदना पड़ता था उसको सब्जी, उसका खर्चा एक तो बच गया। दूसरा ये था कि ये पूरा ऑर्गेनिक सब्जी आपको मिलता है, तो आपके हेल्थ के हिसाब से भी ये बढ़िया है। तीसरा ये था कि कई लोगों ने क्या हुआ कि फ्रूट भी लगाए, फल भी, उसके रोप भी लगाए। तो गन्ना भी कई लोगों ने बोया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोग उसके पास से, जिसने ये किया है काम, उससे सब्जी भी खरीदने लगे। और गांव में जब रिसेस पड़े स्कूल में, तो बच्चे वो फास्ट फूड के जो पैकेट होते हैं, वेफर या कुरकुरे या और कोई चीज़, वो खाते थे। 5 रुपया, 10 रुपया, जिसकी जैसी हैसियत। तो वो लोग यहाँ आके फल फलादी लेने लगे। कोई जामफल ले जाता था, कोई दूसरी चीज़ ले जाता था, वो 1 रुपये में ही मिल जाता था। और आप एक ही दो ये फ्रूट ले ले तो आपका पेट भर जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आप फ्रूट भी खाते हैं और आपके पैसे भी बचते हैं। तो जिसने ये किया खड़काना में, सभी जगह लगभग हुआ है, तो उसको एक साइड इनकम भी होने लगी। एक गीता बेन करके महिला थी, मैं उससे मिला भी था। तो उन्होंने बोला कि हम सब्जी या ये फल फलादी है उसको उगा के महीने में 8 से 10 हज़ार कमा लेते हैं, क्योंकि वो सब्जी बाहर भी जाती है, क्योंकि जगह ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सब्जी उसमें उगाई जा सकती है।
तो ये पूरा फायदा है। तो इस सफल प्रयोग के बाद बाला साहब को लगा कि ये सिटी में क्यों नहीं हो, तो वो राजकोट में रहते हैं। तो हमने सोच विचार किया और 5-6 बरस पहले राजकोट के प्रसिद्ध दैनिक फूलछाप में एक मीटिंग रखी कि घर आंगन में सब्जी कैसे उगाते हैं। हमको थोड़ा डर था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने आएंगे, लेकिन हमने हिम्मत रखी कि भाई नहीं, करना तो है। हमारे कल्पना के विरुद्ध, बियॉन्ड इमेजिनेशन कई लोग आए। मेरे ख्याल से 300-400 लोग आए। तो जो हॉल था वो कम पड़ गया, लोग नीचे खड़े रहे। फिर इसमें बताया गया कि कैसे आप घर आंगन में सब्जी उगा सकते हैं। सिटी में जगह का, स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आपके गैलरी में कर सकते हैं, आपके वरांडे में कर सकते हैं, मकान हो तो आप अपनी छत पे, टेरेस में भी कर सकते हैं। ये सभी बोतल में भी आप उगा सकते हैं। छोटे छोटे जो रोप होते हैं उसको लगा के आप कर सकते हैं। जो कुंदा होता है माटी या प्लास्टिक का, उसमें भी आप ये पौधे लगा सकते हैं। तो बाला साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत की। राजकोट के बाद जेतपुर, धोराजी, पोरबंदर, उपलेटा, जसदण, गढ़ड़ा, सभी जगह ये इसके लिए सेमिनार किए गए। मैं भी कई जगह गया भी था। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये अच्छी बात है। और नवरंग नेचर क्लब की ओर से जो ये सब्जी के रोप है या बीज है या रोपण है, वो सस्ते दाम में देने की शुरुआत की गई। तो कई लोग ये अपने घर पे प्रयोग करने लगे। दूसरी बात इसमें अच्छी ये है कि बाला साहब बताते हैं कि रोज़ हमको 275 ग्राम, 275 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। इसमें मूंग या जो कठोल है वो 50 ग्राम होना चाहिए, यानी कि 250 ग्राम सब्जी आपको रोज़ खानी चाहिए। लेकिन हम खाते नहीं हैं। अमेरिका में इसका प्रमाण है 500 ग्राम और भारत में है 30 या 40 ग्राम। इससे कहीं डेफिशिएंसी आपके बॉडी में जनरेट होती है। और आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाए तो आपको चश्मे वाले लड़के या लड़की ज़्यादा दिखते हैं। उसका कारण एक ये भी है कि वो सब्जी कम खाते हैं। तो घर में सब्जी उगाने का एक फ़ायदा ये है कि बच्चा अपनी आँख के सामने देखता है कि बैंगन कैसे उगता है, गवार कैसे उगता है, टमाटी कैसे ग्रो करती है, मेथी, पालक, ये सभी जो भी फिंगर चिप्स, जो भी साग भाजी आप अपने हिसाब से घर में बोए, उगाए, तो लड़के को एक उत्सुकता रहती है, उसके साथ कनेक्शन बैठता है और उस हिसाब से वो उसको सब्जी खाने का भी मन करता है। तो आज बच्चे लोग जो होते हैं ज़्यादा करके पोटैटो का ही सब्जी खाते हैं। सभी घरों में ये प्रॉब्लम रहता है। तो वो देखेगा अपने सामने तो वो खाएगा भी। तो कुदरत के साथ आपका एक लगाव भी बन सकता है इससे कारण। तो इसके ये फ़ायदे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और खड़काड़ा में जो लोग ने सब्जी बोया, उगाया अच्छी तरह, तो उसका बाजार भी बाला साहब ने किया राजकोट में। इसके पहले मैं उसके बारे में बोला भी था, एक वीडियो भी बनाया था। हर रविवार को ये बाजार, किसान हाट लगता है और इसमें ये सब्जी बिकती है और काफ़ी कमाई ये जो कृषिकार है वो कर लेते हैं। तो आपको बचना है कोरोना महामारी में, कोरोना से बचना है। साग भाजी जो सब्जी है इसमें क्या कैसे उगाई जाती है आपको मालूम नहीं, तो इसके आप छोड़ दीजिए और घर में उगाना शुरू कीजिए, तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है।
तो ज़रूर ज़रूर आप प्रयोग कीजिए। वीडी बाला साहब का भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको ये गाइड भी करेंगे। आगे जाके हम छत में कैसे टेरेस पे कैसे सब्जी उगाई जाती है, कैसे उसको पानी दिया जाता है, खाद बीज, ये सब के लिए भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा उपाय है, इसके कारण आप सब्जी ज़्यादा खाने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप प्रयोग कीजिए, इसमें सफलता ज़रूर मिलेंगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू।